बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है बी लिफ्ट 24। कम अज कम 5 से 6 जुमलों पर मुश्तमिल तकरीर कर सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, जल्दी से अपनी किताबों पर ये सरगर्मी कर लें। प्यारे बच्चों, एक मौसर पुरएतमाद और दिलकश तकरीर के बुनियादी उसूल हैं जिसे सीखकर आप बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं। पहला है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आवाज़ के उतार चढ़ाव और मेरा वतन मेरी जन्नत तक का फनकाराना सफ़र। क्योंकि हमारा आज का मौजू मेरा वतन है तो हम मौजू भी वही चुनेंगे। तकरीर महज बोलना नहीं बल्कि एक बाकायदा फ़न है। जब आप लोगों के सामने खड़े होकर तकरीर करते हैं तो बहुत सारे सामाईन आपकी बात सुनते हैं, इसलिए आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है, लोग तालियां बजाते हैं, आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप तकरीर करने लगे हैं तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से तकरीर करें ताकि आप में खुद एतमादी पैदा हो। अल्फाज की वाज़ेह अदाई करें, कोई भी लफ्ज़ आपका ऐसा ना हो जिसकी अदाई आपने गलत की हो। आपके अल्फाज जितने वाज़िया होंगे आप इतने ही पुरएतमाद मुकर्रर बनेंगे। जब आप अच्छे तरीके से तकरीर करेंगे, सामाईन की भरपूर तवज्जो आपको हासिल हो जाएगी, मुकर्रर के एतमाद में इजाफा होगा। एक कामयाब और दिलकश मुकर्रर बनने का मुकम्मल खाका। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करें, पहले से तैयारी कर लें तकरीर की, और कमरा जमात में असातिज़ा कराम को सुनाएं, वालिदैन को सुनाएं। इसके बाद आवाज़ का जादू बहुत अहमियत रखता है। आवाज़ में उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करें जो खुश्क अल्फाज को जिंदा मनाजिर में तब्दील कर देता है। अगर आपके लहजे में उतार चढ़ाव है, मजबूत ढांचा यानी कि सलाम और उन्वान के ऐलान से लेकर दिलकश दुआ तक एक मुनज़्ज़म और खूबसूरत सफ़र जो है वो तकरीर का आप अदा करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाकायदा आगाज और उन्वान का फौरन ऐलान करें और हाजरीन को इज्जत के साथ मुखातिब करें। सलाम के फौरन बाद अपनी तकरीर के उन्वान का वाज़िया ऐलान करें और इस तरह मुखातिब करें, जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद आपने वक्फा देना है और फिर कहना है आज मेरी तकरीर का उन्वान है, जो भी आपकी तकरीर का उन्वान होगा। उसके बाद आपने आवाज़ का उतार चढ़ाव से आपने तकरीर करनी है। ऐसा करने से आपकी तकरीर में जान पड़ जाएगी और आप जो है वो महफिल लूट लेंगे। जोश और बुलंद ख्यालात के लिए ऊंची आवाज़ जो सामाईन की तवज्जो खींच लेती है। जहां पर भी जरूरत पड़े आप अपनी आवाज को ऊंचा कर लें और जहां जरूरत पड़े नीचा कर लें, ताकि सामाईन की तवज्जो जो है आपकी तकरीर की तरफ मबजूल रहे। ठहराव और गहरे जज्बात के लिए धीमा लहजा इस्तेमाल करें और जो बात समझाने वाली है उसे ठहर ठहर कर अदा करें। खूबसूरत इख्तिताम करें, हमेशा दिल से निकली दुआ पर करें इसका इख्तिताम। मुस्बत सोच और नेक तमन्नाओं पर इसका इख्तिताम करें। दुआ के वक्त आवाज में नरमी और लहजे में अकीदत लाजमी लाएं। अल्लाह ताला इसे हमेशा आबाद रखे, आमीन। यानी कि अगर आप वतन पर तकरीर कर रहे हैं तो आप किसी शेर पर भी ख़त्म कर सकते हैं और इस दुआ पर भी कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखना। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, बारी बारी जमात के सामने आकर प्यारा पाकिस्तान पर 5 जुमलों की तकरीर करनी है। अगर आज आपसे बोला नहीं जा रहा तो आप इसकी तैयारी करके आए और दूसरे दिन तमाम बच्चे बारी बारी आकर प्यारा पाकिस्तान पर तकरीर करें। ये है आपके तदरीसी जांच का सफ़ा, ये आपकी वर्कबुक पर मौजूद है। या इन सवालात के जवाबात आपने कमरा जमात में लिखने हैं और घर जाकर आपने आधा सफ़ा करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।